वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु 19 सितंबर एक ऐसा ऐतिहासिक स्थान वाहिगुरु जहां पर दशमेश पिता सरबंसदानी दशमेश पिता साहेब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कलगिया वाले जी ने वाहिगुरु एक ऐसा स्पेशल मैसेंजर को वाहिगुरु ये स्थान पर भेजा। वाहिगुरु वाहिगुरु देखो संत बाबा रोचा सिंह जी का ये तप स्थान है। वाहिगुरु गुरुद्वारा तपियाना साहेब बारामूला कश्मीर में ये पहाड़ों के बीच में वाहिगुरु ये गुरु घर, ये जो गुरु घर है वाहिगुरु ऐतिहासिक स्थान, ये यही उनका तप स्थान था वाहिगुरु। ये देखो सराउंडिंग देखो, ये पेड़, ये जो पेड़ है वाहिगुरु, ये पहाड़ों के बड़े बड़े पेड़, ये पूरा सराउंडिंग पूरा फॉरेस्ट, ये पहाड़, पूरा व्यू नेचर का। और वाहिगुरु ये हेड ग्रंथी वाहिगुरु इस गुरु घर का, जो वाहिगुरु गुरु घर के वाहिगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी के सेवा में हमेशा वाहिगुरु हाजिर रहते वाहिगुरु। और वाहिगुरु यहाँ पे एक यूथ है, तो वाहिगुरु इस गुरुद्वारे का वाहिगुरु स्पेशल सेवादार लीडरशिप और प्रधान है वाहिगुरु ये गुरु घर का। अब सारे संगतों से विनती है वाहिगुरु ऐसे ऐतिहासिक स्थान में वाहिगुरु आओ, मत्था टेको, एक बार मांग के देखो, कुछ पिता अपने आप से देंगे, क्योंकि ये वो मैसेंजर का स्थान है। यहाँ पर वाहिगुरु उन्होंने 12 साल तपस्या की है वाहिगुरु ये स्थान पर नेचर के साथ में वाहिगुरु यहाँ पर रहने के लिए, संगत के लिए, साथ संगत के लिए रहने का निवास से लेकर लंगर हॉल सब कुछ उपलब्ध है वाहिगुरु। यहाँ पर किसी भी चीज की वाहिगुरु यहाँ पर लोड आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये सिंह जो है वाहिगुरु पिता का आज्ञा लेके ये लोग सेवा के लिए निकलते वाहिगुरु, जो इनका कर्तव्य है। अब शॉर्ट सा इतिहास वाहिगुरु प्रधान इस गुरुद्वारे का मुख्य सेवादार अपने तरीके से बताएंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये गुरुद्वारा तपियाना साहिब बारामूला वाहिगुरु कश्मीर, ये गुरुद्वारा तपियाना साहिब बारामूला का इलाका रफियाबाद, जिसमें ये एक ऐतिहासिक स्थान है। गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी पातशाह जी से खंडे बाटे की पहो लेके अमृत धारण करके संत ठाकुर भाई रोचा सिंह साहिब जी को गुरु साहिब जी ने जो हुक्म बख्शा था, अनंतपुर साहब केसगढ़ के मैदान से उनको ये हुक्म बख्श के चलाया था कि आप सिक्खी का जो प्रचार है, जो खालसा पंथ की सिरजना 1699 में गुरु गोबिंद सिंह साहब पातशाह जी ने अनंतपुर साहब केसगढ़ के उस मैदान से 5 प्यारों की चौन करके खालसा पंथ की सिरजना की थी। गुरु साहिब का वो उपदेश जो था, मेरा खालसा पंथ कैसे होगा, उसके प्रचार के लिए श्रीमान संत ठाकुर भाई रोचा सिंह साहब जी को गुरु साहब ने ड्यूटी लगाई थी प्रचार की। उस प्रचार को कैरी फॉरवर्ड करते हुए महापुरुष ठाकुर भाई रोचा सिंह जी साहब इस जंगल में, अभी तो यहाँ पे कनेक्टिविटी है, रोड है, लेकिन उस समय 1730 टू 1750 के बीच का यह इतिहास है। इस स्थान पे जंगल में ठाकुर भाई रोचा सिंह साहब जी ने 12 साल 12 इयर्स तप किया है, मेडिटेशन किया इस स्थान पे। ये उनका तप स्थान है जहाँ पे इस टाइम गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश है। इस स्थान के साथ देश विदेश से संगतें चल के इधर पहुंचती हैं, अखंड पाठ साहब परम करवाते हैं। हर एतवार वाले दिन, संडे वाले दिन यहाँ संगतों का बहुत ज्यादा इकट्ठ होता है। हफ्ते में यहाँ 3 बार अखंड पाठ साहब के भोग होते हैं। इस तरह मंडे को हम अखंड पाठ साहब आरम्भ करते हैं, वेडनेसडे को भोग, वेडनेसडे को फिर आरम्भ होता है, फ्राइडे को भोग, फ्राइडे को फिर आरम्भ होता है, संडे को भोग। संडे चूंकि छुट्टी होती है, बाकी वेडनेसडे और फ्राइडे को भी संगत होती है, लेकिन वो कम लोग होते हैं इतने। लेकिन जो स्ट्रेंथ संडे को यहाँ आपने भी देखी, हर इस लोकल विसिनिटी से, डिस्ट्रिक्ट से, अब्रॉड से, हिंदुस्तान के बाकी एरिया से यहाँ लोग आते हैं, गुरु साहब के सामने नतमस्तक हो करके, गुरु साहब के सामने अरदास करके अपनी खुशियां प्राप्त करके इस स्थान से जाते हैं। क्योंकि ये वो स्थान है, ठाकुर भाई रोचा सिंह जी एक मैसेंजर जो गुरु गोविंद सिंह पातशाह साहब जी का हुक्म लेकर अनंतपुर साहब से चले थे। ठाकुर भाई रोचा सिंह जी जिनका बर्थ 1688 में हुआ, 115 साल की आयु थी उनकी, 115 साल। हिस्ट्री बताती है कि 17 साल की उम्र में
नौजवान वो गुरु साहब के पास जाते हैं, गुरु साहब जी उनको खंडे बाटी की पहल देकर ये ड्यूटी लगाते हैं। फिर वो कश्मीर वादी के इस जगह डिस्ट्रिक्ट बारामूला में पहुंचते हैं। बारामूला से 25 किलोमीटर दूर ये इलाका, इस गांव का नाम शालकोट है। इस शालकोट इलाके में आके इस जंगल में वो बैठ जाते हैं और 12 साल तप करके इस जगह को अभी इतनी प्रकट हुई ये जगह है कि इतने जितनी भी संगतें यहाँ आती हैं उनकी मुरादें पूरी होती हैं। केवल इधर जो गुरु के सामने नतमस्तक होके गुरु के सामने दिल से अरदास करता है उसकी अरदास पूरी होती है। जिस तरह आज हमारे भाई साहब विक्की सिंह थॉमस जी को भी गुरु साहब ने महाराष्ट्र से चलाकर जम्मू कश्मीर की धरती पे भेज दिया और आज वो महापुरुषों के इस स्थान पे भी पहुंच गए। महापुरुषों की कृपा, गुरु साहब की कृपा उन पे हुई और वो यहाँ भी आके पहुंच गए, जिनको आप पिछले लगभग 1.5-2 साल से जान रहे हो। इस कोविड के बाद आज वो इस गुरुद्वारा तपियाना साहब सियालकोट बारामूला रफियाबाद इलाके में ये गुरुद्वारा साहब पे विक्की जी और हम खड़े। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु मुख्य सेवादार जो गुरु घर के वाहिगुरु नूर गुरु ग्रंथ साहिब जी के सेवा में रहते वाहिगुरु हेड ग्रंथी जी के चेहरे के नूर से ही पता चलेगा वाहिगुरु गुरु घर का ब्लेसिंग। यहाँ पे अखंड पाठ रखने के लिए वाहिगुरु 2 साल का प्री बुकिंग हो चुका है वाहिगुरु। ये वैसा पवित्र स्थान है, इसके लिए पवित्रता भी फेस में वाहिगुरु दिखता है, जो पवित्रता ये फोटो में दिख रहा है। दशमेश पिता वाहिगुरु और दूसरी तरफ संत महापुरुष रोचा सिंह जी और विक्की थॉमस से वाहिगुरु सर पे जिन्होंने ये ताज सजाया वाहिगुरु, ये वीर को, ये मेरा वाहिगुरु सगे से बढ़कर मेरा भाई, जिन्होंने वाहिगुरु कहा मेरे को आपके सर पे दस्तार सजाना है। स्पेशल थैंक्स इस वीर को वाहिगुरु, जो मेरा एक छोटा सा ड्रीम मेरा फुलफिल किया ये ऐतिहासिक गुरु घर में। अब जो गुरु ग्रंथ साहिब जी है वाहिगुरु, गुरु ग्रंथ साहिब जी का वाहिगुरु दर्शन में करा रहा हूं वाहिगुरु। साथ संगत देखो वाहिगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी का दर्शन। वाहिगुरु ये तपस्थान गुरु ग्रंथ साहिब जी हाजर नाजर वाहिगुरु, सब सिकंद का हुक्म है गुरु मान्यु ग्रंथ वाहिगुरु। आज सराउंडिंग देखो, पॉजिटिविटी देखो वाहिगुरु ये स्थान का। हे पिता वाहिगुरु, वाहिगुरु यहाँ पर ही इन्होंने तपस्या की थी वाहिगुरु, 12 इयर्स वाहिगुरु ये स्थान पर थे वाहिगुरु। और वो एक ब्लेसिंग देखो, वो शुद्धता आज भी एकदम मेंटेन्ड है वाहिगुरु, वो शुद्धता। और इतिहास वाहिगुरु ये लैंग्वेज में जो लिखा है वाहिगुरु पढ़ो। और इनका इतिहास है संत बाबा रोचा सिंह जी, एक ऐसे मैसेंजर जिनको दशमेश पिताजी का ऐसा थापड़ी वाहिगुरु, जो सेवा के लिए निकले वाहिगुरु, खालसा पंथ के मुख्य सेवा वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। वो देवदार का जो कुदरत था में रखा हुआ है, जिसके नीचे बैठ के उन्होंने तप किया। ये इनके नीचे बैठ के उन्होंने तपस्तान वाहिगुरु। जंगल होता होगा, सोचो आप उस टाइम पे वाहिगुरु होगा, यहाँ पे इंसान नहीं पहुंच सकता था वाहिगुरु। इतने साल 12 साल इतने मतलब कोई घरे नहीं, कोई कुछ नहीं, यहाँ पर कोई घर नहीं, पूरा वाहिगुरु एक जंगल वाहिगुरु। एक स्पेशल स्थान है वाहिगुरु, मत्था टेकना वाहिगुरु। ये अभी भी वाहिगुरु फॉरेस्ट घूम के आना पड़ता है। सोचो वो टाइम पे वाहिगुरु संत महापुरुष रोचा सिंह जी वाहिगुरु कैसे रहेंगे मैसेंजर, वो पिता के बाज की तरह वाहिगुरु फुर्ती के साथ वो इस स्थान पर आए वाहिगुरु और 12 साल तपस्या किया। और उनका ही ये इतिहास यहाँ लिखा गया वाहिगुरु। ये सारा इतिहास जो है वो वाहिगुरु पढ़ो एक बार। और जब भी जम्मू कश्मीर आओ ना वाहिगुरु, बारामूला ये स्थान पर आओ, मत्था टेको और आज्ञा मांगो। ये ऐतिहासिक स्थान है वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। बंदा
वाहिगुरु निशान साहब जस्ट वाहिगुरु साइड में, और ये देखो निशान साहब के बाजू में कौन है? वाहिगुरु 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 हे पिता, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। ये निशान साहब वाहिगुरु, ये निशान साहब ऑन टॉप, ये निशान साहब वाहिगुरु हे पिता, वाहिगुरु वाहिगुरु। ये देखो यहाँ पर वाहिगुरु इंसान, वाहिगुरु इंसान का भी पेट भरा जाता है वाहिगुरु, और नियर बाय ये जो जानवर है छोटे छोटे वाहिगुरु, जो उस टाइम से वाहिगुरु ये पूरे जंगल में है, इनको भी वाहिगुरु खाना मिलता है वाहिगुरु, गुरु का लंगर इनको भी मिलता है वाहिगुरु। वाहिगुरु वाहिगुरु ये पूरे बड़े बड़े जितने भी पेड़ है वाहिगुरु, उनके बीच में, पहाड़ों के बीच में वाहिगुरु, जब ये गुरु घर ऐसा खिलता हो ना, चमक देखो ऊपर कोई देख भी नहीं पाएगा, इतना चमक, इतना नूर, वो सूर्य का किरण जब गिरे ना वाहिगुरु, ये आर्मी पूरी आर्मी है, और वाहिगुरु इंडियन आर्मी यहाँ पर लंगर भी छकते हैं वाहिगुरु, वो लोग लंगर भी छकते हैं, सेवा भी करते हैं वाहिगुरु, जैसा वीर बोल रहा है, सेवा भी करते हैं, लंगर भी छकते हैं वाहिगुरु, क्योंकि गुरु का घर, जंग में लड़ना हो, जंग में इनको ही लड़ना है वाहिगुरु, सोते कम है, लेकिन वाहिगुरु गुरु पिता के चरण में ही है, तो कैसे नहीं लड़ेंगे, फतेह ही पाना है हर जीत में वाहिगुरु, जो शपथ पिता ने सिखाया वाहिगुरु। देव शिवा बर मोह शुभ कर्म ते कब हो न डरो, कब हो न डरो, जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। वाहिगुरु वाहिगुरु वो ऐतिहासिक स्थान, पिता का ब्लेसिंग के बिना कोई भी चीज पॉसिबल नहीं, सब कुछ वो पिता ही कराते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु।